आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर, जो हमारा प्रीवियस चल रहा था। उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस पार्ट में कवर करेंगे। जैसा कि आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, जिसमें हमें तीन चीज़ें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए एन का, ठीक है ना। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिसमें हमें चार चीज़ें दी गई हैं, ए एन और डी। तो आपको क्या निकालना होगा? मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें गिवन होगी और चौथी चीज़ें आपसे पूछी गई होगी, इनमें से कोई भी तीन। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका पहला पार्ट क्या है? ए बराबर हमें कितना दे रखा है? 7, डी बराबर कितना दे रखा है? 3, एन बराबर कितना दे रखा है? 8। तो हमें फाइंड क्या करना है? ए एन। तो ए एन फाइंड करने के लिए देखो बहुत आसान है। एन तो आपको पता ही है, हाँ पता है, तो बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ कितना लिख दूंगा? ए 8 निकालना है हमें। तो ए 8 निकालने का मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो, देखो आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखिए, वो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ए 8 निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है? ए प्लस, देखो फॉर्मूले में लिखा है ए कम डी, जितना भी एन निकालना है उसमें से एक घटा दो और डी से मल्टीप्लाई कर दो। कितना एन निकालना है? 8। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। तो बस बाकी सारी चीज़ें तो आपको हैं ही। ए कितना है? 7 और डी कितना है? 3। तो रख दिया, तो कितना आ गया? 7 प्लस 21 कितना हो गया बेटा? 28 आंसर। तो ए 8 निकल गया हमारा, सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बुक में क्या दे रखा है? आपके पास बुक होगी, नहीं तो मैं लिख देता हूँ डिटेल क्या क्या दिया हुआ है। ए बराबर हमें दिया है -18, डी हमें निकालना है इस बार, और एन हमें दे रखा है 10 एंड ए एन दे रखा है 0, यानी कि जो उस ए पी का लास्ट टर्म है, यानी कि ए 10 है, वो कितना दे रखा है? 0। तो निकाल देते हैं। तो ए 10 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस 9d। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो देखो a प्लस ए एन 9d, तो ए 10 कितना दे रखा है आपको? 0 इक्वल्स टू a कितना दे रखा है? -18, ठीक। और d निकालना है प्लस में 9d। 18 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, बराबर 9d। 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा d। तो d बराबर कितना आ गया आपका? 2। तो यही तो निकालना था। तो मैंने आपको बस एक ही चीज़ कही थी कि तीन चीज़ें गिवन होंगी और एक चीज़ निकालनी होगी। हर क्वेश्चन में इस तरीके से आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का थर्ड। तो देखिए इस बार हमें क्या निकालना है? ए निकालना है, ठीक है। डी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। और एन कितना दिया हुआ है? हमें 18 दिया हुआ है। और ए एन भी गिवन है, ए एन है -5। क्वेश्चन में सारी चीज़ें डिटेल है। देखो ए एन डी और एन, हमें तीन चीज़ें गिवन है और निकालना एन है। तो बहुत ज़्यादा आसान है। फिर से वही फॉर्मूला, ए 18 का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 17d। ए 18 कितना दे रखा है मेरे को? -5, रख दिया। ए कितना दे रखा है? नहीं दिया। और डी कितना दिया हुआ है? -3, ठीक है। इधर को -5 ही रहने दो, ए इधर ही आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 17 3s are 51, ठीक है यहाँ तक। अब इधर देखो ये 5 इधर ही रह जाएगा, 51 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। अब आपकी ए बराबर, तो ए बराबर हमारा कितना आ गया? 46। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कोई दिक्कत ना आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा सॉल्व करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत आए तो। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, पॉइंट में दे रखा है। बच्चे पॉइंट वाले क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बराबर कितना दे रखा है? -18.9, ठीक है। डी बराबर कितना दे रखा है? 2.5 और एन निकालना है इस बार। और हमें दे रखा है ए एन बराबर 3.6, ठीक है। अब हमें एन गिवन नहीं है, जब एन गिवन नहीं है आपको तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। जब एन गिवन होता है तो हम यही वाला डायरेक्ट लगा देते हैं जितना हमें पता होता है। तो ए एन बराबर क्या आ जाएगा हमारा? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दे रखा है बेटा? 3.6। ए कितना दे रखा है? -18.9 प्लस में
n नहीं दिया तो n की जगह n, और d कितना दिया है 2.5। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले इसको इधर प्लस में आ जाएगा ये, बराबर। हमेशा कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, कभी भी, हमेशा ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए कभी मत करना। इन दोनों को जोड़ोगे तो अब कितना हो जाएगा 0.5, कैरी गया 1, 9 और 3 2 और 1 2, और ये इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, n-1, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9, n-1 और n इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, n बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, जिसमें हमें a भी गिवन है, d भी गिवन है और n भी गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है an। वैसे तो मैंने तुम्हें लास्ट भी बताया था, जब d 0 होता है तो हर टर्म बराबर होती है, तो an भी हमारा 3.5 ही आएगा उस क्वेश्चन में, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप वो करना। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा कि फर्स्ट आपने उतार लिया होगा, समझ लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 30th टर्म निकालना है एपी का। देखने में तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू हो या ना हो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अगर एमसीक्यू है तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे, ये एपी आपको देखो ध्यान से, ये एपी क्या हो रही है, घट रही है, तो घट रही है तो जाहिर सी बात है बड़े नंबर तो आएंगे ही नहीं, यानी कि ये दो नंबर तो हमारे पहले ही एलिमिनेट हो गए, यानी कि आंसर अगर तुक्का भी लगाना है आपको तो इन दोनों में से होना चाहिए। जैसे इसमें है 11 टर्म निकालना है और माइनस से एपी पहले पॉजिटिव में पहुंच चुकी है, तो यानी कि ये वाले तो हमारे पहले ही एलिमिनेट हो गए, तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है ना, अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो इन दोनों में से लगाना, तो बेसिक आना चाहिए, लेकिन सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए हमें 30th टर्म निकालना है, तो यानी कि n बराबर कितना दे रखा है मेरे को 30। ए क्वेश्चन में गिवन है ही पहला टर्म 10, और डी आपको निकालना सिखाया ये मैंने, पिछले टर्म में से अगले टर्म को माइनस कर दो, तो यानी कि कितना आ गया बेटा -3 आ गया। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें पता ही है तो निकाल देते हैं। A30 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 29d। ठीक है, तो कितना लिख दूंगा इसकी जगह 10 + 29 - 3, तो कितना आ गया 10, 29 3s आर, या माइनस आ जाएगा 87, तो आंसर शुड बी 77। तो कौन सा हो गया हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसी तरह से देखिए इसका सेकंड पार्ट, तो यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है। n कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 11, a कितना दिया हुआ है -3, और d कितना है चलो निकाल के दिखाते हैं, -1/2 में से माइनस, और ये पहले से माइनस है तो ब्रैकेट में, तो एलसीएम लेंगे तो 2, ये आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा बेटा 6। कोई डाउट, इतना ही आएगा। तो अब कितना आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, कितना आ गया 5/2, आपको दिख रहा होगा। देखो दोनों में गैप कितने का, 2.5 का, 2.5 मतलब 2.5, और इसको सॉल्व करोगे तो तब भी 2.5 आएगा, तो बढ़ रहा है। तो बस आपको क्या निकालना है A11 का फॉर्मूला a + 10d, तो a कितना है -3, और ये आ जाएगा बेटा +10 × 5/2, 2 से 5 कट गया, 10 कट गया, कितना आ गया 5, 5 5s आर 25, 25 में से 3s जाएंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो A11 कितना आ गया 22, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। पहले का सी और दूसरे का बी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लीजिए। पेपर में सॉल्व करके नहीं दिखाना, लेकिन आपको बिना सॉल्व करे तो आंसर आएगा ही नहीं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेशक फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, लेकिन आप बिना सॉल्व करे नहीं निकाल पाओगे। बस सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमने पहले से सीखा हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, a दे रखा है, कितना दे रखा है 2, और क्या दे रखा है बेटा A3 दे रखा है ना। पहला टर्म A1 होता है, दूसरा दिया नहीं है तो तीसरा A3 है। A3 कितना हो गया 26। ठीक है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 26। a की वैल्यू आपको तो पता ही है कितनी है, 2 + 2d बराबर 26। 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 24, और d से वो क्या हो जाएगा 2 से
डिवाइड, तो यानी कि d बराबर कितना आ गया हमारा आ गया 12, ठीक है। और पॉजिटिव 12 है तो यानी कि AP बढ़ेगी। तो इसमें हमें निकालना है क्या है, A2 निकालना है ना। तो A2 क्या होता है, A प्लस D, तो A कितना है 2 प्लस में D, तो यानी कि कितना आ गया 14, ठीक है। सॉल्व आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कितना दिया है, A3 दिया गया है। आप इसको भी नहीं मानो तो देखो शॉर्टकट तरीका मैं कराता हूँ, ऐसे तो कर ही लोगे। एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि देखो ये क्या है, 2 का गैप कितना होता है, आप सिंपल क्या कर सकते हो, 2 को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको मिडल टर्म निकालनी होती है हमेशा AP में, तो दोनों को जोड़ो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो तब भी आ जाएगा हमारा आंसर। तो 13 प्लस 3, और इसको किससे डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो कितना आ गया बेटा 16 बाय 2, तो यानी कि कितना आ गया हमारा 8। यहाँ पर ये तो मुझे पता चल गया 8 आ गया, ठीक है। अब 8 से क्या आप D नहीं निकाल सकते, तो D कितना आ रहा है, देखो 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 5 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 18। क्लियर है, MCQ ऐसे कर दो, वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ी बोला है। अब यहाँ पर आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन फिर से वही कहानी है, क्या दे रखा है, A दे रखा है, कितना दे रखा है 5, और हमें दे रखा है A4 कितना दे रखा है 9.5, यानी कि 9.5 लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A4 को A प्लस 3D, ठीक है। 3D कितना दे रखा है 9.5, A की वैल्यू 5 लिख दी, प्लस 3D 9.5, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 4.5, और 3 से इसको माइनस कर दोगे तो D कितना आ गया 1.5। तो D आपको पता चल गया, पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि सब में जोड़ते चलो। इसमें अगर मैं 1.5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 6.5, इसमें 1.5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो एक दे रखा है, लास्ट दे रखा है, लास्ट कौन सा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म यानी कि A6 बराबर क्या होता है A प्लस 5D। A6 दे रखा है 6, A बराबर कितना दे रखा है -4 प्लस 5D, ये इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और ये 5D, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 5 बराबर D। तो D आपने कितना निकाल दिया 2, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो यानी कि बढ़ते क्रम में AP चलेगी। तो 4 में 2 जोड़ रहा है तो कितना आएगा -2, 2 जुड़ेगा देख लो, -4 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा -2, फिर -2 में जोड़ेंगे तो 0, फिर 2 में, फिर 2, फिर 4 और फिर 6, इस तरीके से आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ पार्ट है। तो देखो इसमें फिर से वही कहानी, इसको और इसको 2 चीज़ें दे रखी हैं, आप कोई बात नहीं अपनी AP यहाँ से मान लो। इसको कितना हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5, तो सेम क्वेश्चन है, इसको मानो A5 बराबर -22, A5 क्या होता है A प्लस 4D बराबर -22, ठीक है। A की वैल्यू कितनी मान लेंगे 38 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ठीक है। 38 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4D बराबर 22 और 38 कितना हो जाएगा हमारा 40 और 20 -60, तो 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा -15। तो D किस में आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, यानी कि AP हमारी घट रही है। 38 में से 15 गए तो कितना आ जाएगा 23 में से 15 गए तो 8 आ जाएगा, 8 में से 15 गए तो -7 आ जाएगा, और इधर देखो बढ़ रही है तो इधर 15 ऐड कर दो, तो 15 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 53। इस तरीके से हमारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे। बाकी इस तरीके से तो आप कर ही सकते हो। शॉर्टकट तरीका क्या है, D निकालो, D पॉजिटिव आ रहा है तो आप AP को बढ़ाते चलो, D नेगेटिव आ रहा है तो AP को घटाते चलो। तो ठीक है, इसमें हमने करे हैं 1 2 3। नेक्स्ट पार्ट से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जिसको मैं अगले पार्ट में आपको कवर कराऊंगा। तो इसी तरह से बने रहिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी आगे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।